सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज से 7 वर्ष पूर्व जब देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी मंचों पर दहाड़ते थे तो देश के गरीबों, मजलूमों और मजबूरों में आस की एक किरण जगी थी। कहते थे, मैं जब सत्ता में आऊँगा भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, सबके दुख दर्द को दूर करूंगा, गरीबों का कल्याण करूंगा, सबके सर पर छत होगा और सारी सुविधाओं से सुसज्जित सोसाइटियां होंगी। आशाओं का दौर शुरू होता है, उम्मीदें बनती हैं और फिर सपने में स्मार्ट सिटी की तस्वीर भी आती है। लेकिन खोरी गांव के लोगों को क्या पता था कि ये सब केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के शब्द हैं। सो वही हुआ, 20 वर्ष की मेहनत से बनाए गए अपने आशियाने को जब आंखों के सामने उजड़ते देखा, बिलखते रहे, रोते रहे, गुहार करते रहे, मोदी जी बचा लीजिए, मोदी जी खोरी गांव को बचा लीजिए, यहाँ के गरीबों को बचा लीजिए। लेकिन मोदी जी तो सत्ता के गणित में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें खोरी की जनता की आवाज सुनाई नहीं देती। एक बात पूछती हूँ, बताओ ना मोदी जी, छुपाओ ना मोदी जी, क्या खोरी को बचाओगे, क्या खोरी को बचाओगे। जब हमने यहाँ जमीन ली तब तुम ना आए थे, जब हमने यहाँ जमीन ली तब तुम ना आए थे, जब हमने यहाँ घर बना लिया ना मोदी जी, बताओ ना मोदी जी, क्या खोरी को बचाओगे। जरा सोचिए, आप उस दृश्य को देखिए जब एक व्यक्ति प्रदेश आता है, मेहनत मजदूरी करता है, पसीने बहाता है और पूरा परिवार मिलकर अपने ऊपर किराएदार जैसे शब्द को समाप्त करने के लिए एक अपना आशियाना ढूंढता है। वैसे में किसी को ये खबर मिलती हो कि खोरी गांव जो दिल्ली और हरियाणा के सीमाओं पर है, वहाँ सस्ती ज़मीनें मिल रही हैं। बस एक के बाद एक ये खबर उन तमाम मेहनतकश मजदूरों और गरीबों तक फैलती रही। और फिर क्या था, वो तमाम बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और अन्य राज्यों के वो सभी मजदूर और मेहनतकश खोरी गांव की तरफ खींचते चले गए। तमाम मेहनत की कमाई को उसी गांव में लगा दिया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि अब हम किराएदार नहीं, मकान मालिक। लेकिन आज उन्हें किराए की जगह भी नसीब नहीं हो रही है। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और मलबे में अपने मुकद्दर के बचे उस सामान को ढूंढ रहे हैं और खुले आसमान के नीचे ऊपर नज़र उठाते हैं ईश्वर, अल्लाह, भगवान। नीचे जब नज़र दौड़ाते हैं तो सिर्फ प्रशासन की पुलिस के हाथ में लाठी और बंदूक और कहीं भी दूसरा कोई नज़ारा सामने नहीं है। कोई मदद करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। राजनेता चुप, समाज सेवी चुप, सरकार चुप। और सरकार से जहां बात करने की कोई दूसरी कोशिश करनी चाहिए तो बदले में मिलता है सिर्फ और सिर्फ लाठी, गाली और गिरफ्तारी। बस खोरी गांव के लोगों के मुकद्दर में शायद इतना ही लिखा था। सो खोरी गांव के लोग अपने उस
किस्मत के लिखे को मिटा न सके और आज अपनी नज़रों से उसी को देख रहे हैं। ज़रा आप भी देखिए, इस मलबे को देखिए जो किलोमीटर भर दूर तक फैला हुआ मलबा है, और ज़रा इस बुलडोज़र को देखिए और इस पुलिस की तैनाती को देखिए। तसव्वुर में आप लाइए, आप सोचिए कि कई दशक तक ये गांव बस रहा था, एक झटके में, एक पल में पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। क्या बीता होगा खोरी गांव के उन लोगों पर, उन मजदूरों पर, उन मजबूरों पर, उन मेहनतकशों पर, जिन्होंने ये सोचा था कि शायद मेरी ज़िंदगी में मेहनत ने मुझे सिला दे दिया और मेहनत का बदला एक अपने मकान के रूप में मुझे मिल गया। और सो हमारी औलादें अब ये नहीं कह सकेंगी कि आपने कमाने के बाद क्या किया, लेकिन शायद सर पर हाथ रख आज भी वहाँ के लोग यही सोच रहे हैं कि इन औलादों की नज़रों के सामने ये जो कुछ हुआ है, इससे हम अब गांव में क्या मुंह दिखाएंगे, समाज को क्या बताएंगे, उन रिश्तेदारों को जिनको हमने ये कह दिया था कि हमने अपना मकान बना लिया है। और भी दृश्य हैं जो अभी तक अदृश्य हैं, जिन्हें छुपाया गया है आप लोगों से। जी हाँ, इसलिए ये मैं कह सकता हूँ छुपाया गया है कि पत्रकारों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। गोया कि ये कहना शायद उचित है कि बहुत कुछ सरकार आपसे छुपा रही है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं सच्चाई आप तक लाने के वो तमाम प्रयास करूं जो संभव है, सो मैंने किया। आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सच्चाई को पूरे देश तक पहुंचाएं, फैलाएं, और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे का जो वीडियो है वो अपडेट आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया। लेकिन इस मोहल्ले में तो पता चल जाएगा जिस मोहल्ले में है। उधर बहुत बुरा मंजर है, इधर की तरफ इस चीज़ का कैसे पता चलेगा भाई, अब जब पत्रकार को पता नहीं चल रहा है, पब्लिक ही बता। हाँ, अपना वो